नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी है जो टीए आर्मी की नई रिक्रूटमेंट रैलियों को लेकर इंतजार कर रहे थे, नवंबर में नई रिक्रूटमेंट रैलियों का दौर शुरू होने जा रहा है और ऐसे में बहुत सारे जोन है जिनकी जो वैकेंसियां है उनका भी नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आपके जोन में इस बार कितनी वैकेंसियां रहने वाली है, कब से ये रिक्रूटमेंट रैलियां आपकी शुरू होने वाली है, अगर आपका भी सपना है टीए आर्मी में भर्ती होने का या इंडियन आर्मी अग्निवीर से आप अवरेज हो चुके हैं और अगर आप इस सेना भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो टीए आर्मी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी फिजिकल की जो मेहनत है वो अभी से आपको शानदार तरीके से करनी होगी, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट रैली में सबसे पहले आपका फिजिकल ही होने वाला है। अभी मैं सारी की सारी जानकारी बताने वाला हूं, अलग अलग जोन वाइज आप लोगों का रिक्रूटमेंट रैलियों का जो शेड्यूल और टोटल वैकेंसी आपको मैं बताने वाला हूं कि इस बार कितनी कितनी वैकेंसियां जीडी में, ट्रेड में और कलरक में रहने वाली है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना और भाई चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जो टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, मैं टीए की ऑफिशियली वेबसाइट पर हूं और यहां पर सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बता देता हूं। यहां पर आप ज्वाइन एज ए जवान वाले लिंक पे आपको क्लिक करेंगे तो यहां पर इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी की पूरी आपको क्वालिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं इन भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल कौन कौन से अभ्यर्थी हो पाएंगे। देखिएगा, अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में है तो टीए आर्मी में आप भी भर्ती हो सकते हैं। अगर आप इन भर्ती प्रक्रिया के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो केवल 10वीं पास रखी गई है और 10वीं में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स भी होने चाहिए। आप जीडी और ट्रेडमैन के लिए, जीडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे अगर आप 10वीं पास, ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। यहां पर 8वीं पास की भी वैकेंसियां आप लोगों को मिलेगी। दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसियां रहती है इनके लिए आपको हाइट में काफी ज्यादा छूट मिलती है। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो भी भाई यहां पर आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप हाइट की वजह से सेना में भर्ती नहीं हो पा रहे थे तो अब आप इस भर्ती में भाग लेकर सेना में भर्ती हो सकते हैं। अभी मैं बता दूं ये जो भी भर्ती प्रक्रिया आपकी आती है ये जोन वाइज आप लोगों की रिक्रूटमेंट है वो कंडक्ट करवाया जाता है। रिक्रूटमेंट जोनल डिवीजन के अकॉर्डिंग आपकी रिक्रूटमेंट रैलियां कंडक्ट होती है। अभी मैं अलग अलग जोन वाइज बताऊंगा, उससे पहले यह पता कर लेना कि आप कौन से जोन में शामिल है। अभी सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट है जो जोन पेस्ट में आते हैं तो जोन पेस्ट में आपके जो हरियाणा से बिलोंग करता है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और उसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली और चंडीगढ़ और लद्दाख के जो भी अभ्यर्थी है उन सभी को जोन पेस्ट में शामिल किया गया है। अगर मैं जोन सेकंड की बात करता हूं तो यहां पर आपका बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका ओडिशा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तराखंड, ये सारे अभ्यर्थी जोन सेकंड में शामिल किए गए। अगर मैं जोन थर्ड की बात करूं तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है जैसा कि आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके साथ ही मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और आपका केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो अभ्यर्थी है उन सभी को जोन थर्ड में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े जोन की, जोन फोर्थ के बारे में। अब देखो जोन फोर्थ में कौन कौन से स्टेट शामिल होते हैं तो यहां पर जितने भी कैंडिडेट हैं जो आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश आपका दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के जो भी अभ्यर्थी है वो जोन फोर्थ में शामिल किए गए। अब मैं आपको रैली शेड्यूल पे लेके चलता हूं। देखिएगा, अभी आप लोगों का जो रैली प्रक्रिया है, रैली प्रक्रिया आपकी शुरू होने जा रही है वो नवंबर में 5 नवंबर से शुरू हो जाएगी लगभग सभी जोनों की। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट जोन पेस्ट से बिलोंग करते हैं उनका शेड्यूल एक बार आप लोग देख लेना। जोन पेस्ट में जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनकी कहां कहां पर रिक्रूटमेंट रैलियां हो रही है। 103वीं इन्फेंट्री बटालियन जो टीए की सीखलाई है उसमें यह भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, जिसमें यहां पर आपको सोल्जर जीडी की 54 वैकेंसी, अभी इसमें और भी वैकेंसी अपडेट होने वाली है। देखो 54 वैकेंसी जीडी की रहेगी, उसके बाद में ट्रेड में आपका हाउसकीपर हो गया, आप चीफ कम्युनिटी की 5 हो गई, वाशरमैन की 2 होगी, टोटल 68 वैकेंसी है। तो वही 126वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए जेक राइफल यहां पर जो भर्ती होगी जिसमें टोटल 54 वैकेंसी है। 156वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की है जो पंजाब
तो यहां पर भी आपकी 112 वैकेंसी है। ये एक ही जोन की सारी भर्तियां होगी, अलग अलग जगह पर होगी, और आप जिस भी जगह जाना चाहते हैं उस जगह जाके इन रिक्रूटमेंट रैलियों में भाग ले सकते हैं। जो 197वीं इन्फेंट्री बटालियन है टीए की, वहां पर भी आपकी 50 वैकेंसी टोटल आई है। उसके बाद में 159वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की है डोगरा रेजिमेंट की, उसमें टोटल 59 वैकेंसी आई है। वही अगर मैं बात करूं तो 161वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की जेकलाई सेंटर में, यहां पर आपके 111 वैकेंसी है। उसके बाद में बात करते हैं, देखिएगा यहां पर और भी बहुत जगह यहां पर जोन फर्स्ट में रिक्रूटमेंट रैलियां कंडक्ट होने वाली है। काफी अच्छी वैकेंसियां इस बार भी आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में 162वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की जेकलाई, इसमें भी आपके टोटल 60 वैकेंसी है। 163वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की सिकलाई है, उसमें 31 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में सोल्जर जीडी की अलग से यहां पर 43 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में देखिएगा यहां पर जो आपका 174वीं जो आपकी इंजीनियर रेजिमेंट है टीए की, उसमें भी टोटल 74 वैकेंसी है। 175वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट है, इसमें 111 वैकेंसियां। ये वैकेंसियां रहेगी आप लोगों की जोन फर्स्ट में। अभी जो वैकेंसियां है, अब जोन सेकंड वाले जो भी अभ्यर्थी है उनकी रिक्रूटमेंट रैली अभी नवंबर के पहले वीक से शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी उनकी वैकेंसियां का पूरा डाटा है वो पब्लिश नहीं किया गया है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये जोन थर्ड की बात कर रहा हूं। उससे पहले मैं बता दूं साथियों, अगर आप टीए वाली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जितना महत्वपूर्ण आपका फिजिकल होता है उतना ही महत्वपूर्ण आपका रिटन एग्जाम होता है। अगर आप इतनी मेहनत करके फिजिकल पास करते हैं, अगर आप रिटन में स्कोर नहीं खड़ा कर पाते, आप फाइनल सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बता रहा हूं रिटन एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर देना। पिछले टीए आर्मी का जो रिजल्ट है वो शानदार रहा था। 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन हमारे इस टारगेटेड बैच से देखे गए थे। अभी टी आर्मी का जीडी और ट्रेड का एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच शुरू हो चुका है, जिसमें सारी की सारी क्लासें आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। बिल्कुल जीरो से और बेसिक से वही चीजें पढ़ाई गई है जो आज तक टी आर्मी और इंडियन आर्मी में पूछी गई है और आगे भी पूछी जाने वाली है। टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टैड सीरीज मिलेगा, जितने भी पिछले पुराने टीए और इंडियन आर्मी के पेपर है जहां से हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी आपको इस आपको कोर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पूरा कोर्स आपको मात्र 399 रुपए में आपको दिया जा रहा है। तो भाई आपको प्ले स्टोर पे जाना है और बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना है। सर्च क्या करना है? BEST बेस्ट एग्जाम। जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर करके ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। यह मौका आपके हाथ से इस बार नहीं निकलना चाहिए। अभी बात करते हैं दोस्तों बाकी के जो जोन है उसके बारे में। देखिएगा यहां पर जो आपका जोन थर्ड है उसमें जो भर्ती प्रक्रिया आपकी होने वाली है, जिसमें आपकी 107वीं इन्फेंट्री बटालियन है टीए की, 107वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की है। 11 ग्रेनेडियर की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 50 टोटल वैकेंसियां निकल के आई है। 113वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की राजपूत रेजिमेंट, यहां पर टोटल 71 वैकेंसी निकल के आई है। जोन थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, सारे के सारे देखिएगा यहां पर 121वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की है ग्रेनेडियर, यहां पर भी टोटल 43 वैकेंसी है। 172वीं इन्फेंट्री बटालियन मद्रास रेजिमेंट, यहां पर टोटल वैकेंसी देखिएगा 22 वैकेंसी निकल के आई, जिसमें आपको आरटीओ जेसीओ की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, कलरक की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कलरक वगैरह में जाना है तो 172वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए में आप शामिल हो सकते हैं। उसके बाद में जोन फोर्थ की बात करेंगे। जोन फोर्थ की बात करेंगे, काफी बड़ा जोन है और जोन फोर्थ में जो भर्ती प्रक्रिया आपकी होने वाली है, जिसमें पहली भर्ती 109वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए मराठा लाई आपकी लेने वाली है। यहां पर टोटल 114 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में 115वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की महार रेजिमेंट, जहां पर टोटल 80 वैकेंसियां निकल के आई है। इसके साथ ही 122वीं जो इन्फेंट्री बटालियन है टीए की, जो मद्रास रेजिमेंट है, ये भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट करवाएगी। यहां पर टोटल 87 वैकेंसी निकल के आए। ये जोन फोर्थ का रैली शेड्यूल है। अभी आप जिन जोनों का अभी वैकेंसियां अपडेट नहीं हुई, बहुत जल्द हो जाएगी। ये मत सोचना वैकेंसियां अभी नहीं आएगी। मैंने जब आप लोगों को जनवरी फरवरी में ये चीज बता दी थी कि नई वैकेंसियां आप लोगों की तय समय, मतलब उसी समय नवंबर दिसंबर में आने वाली है और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगर आप इन भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर अभी भी सीरियस नहीं है तो ये नौकरी, ये टीए आर्मी की भर्ती प्रक्रिया आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए अभी से फिजिकल और रिटन एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से शुरू कर देना। इसके साथ ही मैं बता दूं, जो भी साथी है जिन्होंने बीएसएफ ट्रेडमैन वाली भर्ती के लिए अप्लाई कर दिया है, वो साथी भी ये टारगेटेड वर्दी बैच बिल्कुल जीरो से लाइव शुरू हो चुका है। सीआईएसएफ ट्रेडमैन का आपका सुरक्षा बैच 2.0 भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है, अगर आपने आईटीबी में ट्रेडमैन, किचन स्टाफ, एनिमल ट्रांसफर से अप्लाई कर रखा है,
फौजी बैच 3.0 आ चुका है। एसएससी जीडी 2026 का भी ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो चुका है, लाइव बैच बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर। और बीएसएफ, एससीएम और एसआई का हवलदार बैच कंप्लीट होने के बाद में जो नया हवलदार बैच 2.0 है, जो कि टारगेटेड बैच है, वो भी आपको बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन मिल जाएगा। सभी टारगेटेड बैच आपको बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जहां से आप एक बेहतरीन तैयारी करके पहली बार में 2025 में आप सेनाओं में भर्ती होने का सपना साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आप कौन से जोन से बिलोंग करते हैं? क्या आप इस बार टीए आर्मी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।